हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आपका 1 to 5 प्राइमरी स्कूल के लिए और आपका 6 to 8 जूनियर प्राइमरी के लिए दोनों का रिजल्ट आ चुका है। इसमें हम आज इनके कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि आपके प्राइमरी में कितने कट ऑफ गए हैं अलग अलग कैटेगरी का, और वहीं आपका 6 to 8 क्लास के लिए डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस हो या आपका सोशल साइंस हो, उसमें आपके डिफरेंट कट ऑफ कितने गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 to 5 प्राइमरी के लिए जो बच्चे टोटल पास आउट हुए हैं वो बच्चे हुए 18,641 बच्चे, यानी कि जो आपके टीआरई 3.0 में 18,641 बच्चों को पास आउट किया गया है प्राइमरी में। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है इसमें आपका 81 कट ऑफ गया है, यानी कि आपके 81 क्वेश्चन को सही माना गया है, उसमें कट ऑफ गया है जनरल का, जिसमें आपके चाहे बच्चा बिहार का हो चाहे बच्चा अदर स्टेट का हो, दोनों बच्चों के लिए आपके सेम कट ऑफ हैं। दूसरा आपका अगर हम लोग अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं जनरल के फीमेल के लिए, तो इनका जो है 70 क्वेश्चन जो है आपका फीमेल के लिए कट ऑफ गया है। वही हमारा ईडब्ल्यूएस का 74 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 63, वहीं हमारा एससी एसटी और चाहे वो फीमेल हो चाहे आपका मेल हो, दोनों के लिए आपके 39, यानी कि जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें जो बच्चे पास आउट होंगे उनका जो है इसमें सिलेक्शन हो गया है। वही हम लोग जो है ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, बीएलसी इनकी बात करते हैं तो आपके अलग अलग कट ऑफ 67, 56 ऐसे करके जो है गए हुए हैं। तो आपका जो इस बार का प्राइमरी का जो कट ऑफ गया हुआ है वो आपका 81 जनरल का गया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ है इसमें दो पार्ट में जो है आपको बताया गया है। एक आपका बताया गया कि अगर कट ऑफ का सेम क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई बच्चा है उसका सेम क्वेश्चन आता है, यानी 81 जो है एक और बच्चा है 81 पे जो है एक और बच्चा है, तो इसमें कट ऑफ कैसे हम लोग को बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में तो ये है, दूसरे पार्ट में ये दिया गया कि अगर सेम आपके जो है नंबर्स आते हैं तो हम लोगों का जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 में जो हमारा क्या है तो लैंग्वेज है, जो आपके लैंग्वेज होते हैं जिसमें आपके जो है जो एसएसटी के जो आपके पोर्शन होते हैं जीएस के, तो लैंग्वेज यानी पार्ट 1 में आपकी जो लैंग्वेज है उसमें अगर आप जो है 23 बच्चा, यानी कि 23 यानी कि अगर बच्चा जो है उसमें अगर हाईएस्ट नंबर पाता है, जैसे कि 81 दोनों बच्चों का सेम है, उसमें से कोई बच्चे का 22 आ गया और एक बच्चे का 23 आ गया, तो जो बच्चा 23 पाया है उसको जो है आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी उस बच्चे को जो है पास किया जाएगा। वहीं अगर इस कैटेगरी में भी बच्चे जो है दोनों सेम पाते हैं, मतलब सेम उनका नंबर भी है 81 और उनका पार्ट 1 में भी जो है यानी हिंदी इंग्लिश में भी उनका 23 सेम आता है, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में जो बच्चा ओल्डर होगा, यानी कि जो बच्चा जो है ज़्यादा उम्र का होगा उसको जो है प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो ये आपका जो है कट ऑफ का सिस्टम है जिसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ के लिए। सबसे पहले हमारा 6 to 8 में जो सामाजिक विज्ञान है इसमें हमारे टोटल बच्चे जो है 3,789 बच्चे जो है पास आउट हुए हैं। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं इस बार का जो हमारा सामाजिक विज्ञान का है, तो 75 नंबर जो है आपका कट ऑफ गया है, किसका तो जनरल का गया है कट ऑफ। वहीं हम लोग जो है फीमेल की बात करते हैं तो 68 नंबर जो है हमारा फीमेल कैंडिडेट का गया है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस का हमारा 71 क्वेश्चन जो है ईडब्ल्यूएस का गया है। तो ऐसे आप लोग जो है आज जो इस बार का कट ऑफ आपका है, तो आपका इस बार का जो जनरल का कट ऑफ है सामाजिक विज्ञान के लिए वो आपका 75 क्वेश्चन जो है गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं, साइंस या मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो है 92 क्वेश्चन जो है जनरल का गया है। ये हाई एक कट ऑफ बोल सकते हैं कि आपका 92 क्वेश्चन जो है जनरल कैंडिडेट का गया है। वही अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो 82 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस का 88 जो है नंबर गया है, एससी का जो है आपका 46 है, और वहीं आपका एसटी की बात करेंगे तो 42 जो है आपका ये कट ऑफ जो है गया हुआ है। जो बच्चे बिहार के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए आपका जनरल है, तो जनरल में आपका 92 कट ऑफ गया है विज्ञान का, और वहीं जो गर्ल्स हैं फीमेल हैं उनका जो है 82 गया है, चाहे वो आपका बिहार के हों चाहे वो आपके अदर स्टेट के हों।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो आपका कट ऑफ 75 क्वेश्चन गया है। वहीं अगर हम लोग जो है अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं तो उनका जो है 71 क्वेश्चन गया है। ईडब्ल्यूएस का जो है 67 क्वेश्चन गया है। और वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो 64 जो है आपका ईडब्ल्यूएस में गया हुआ है। एससी में जो है आपका 39, यानी कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन था उसमें क्राइटेरिया में ही रखा गया है। और आपका एसटी का जो है 41 क्वेश्चन जो है आपका कट ऑफ गया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपका देखिए हाईएस्ट कट ऑफ गया है आपका, हाईएस्ट यानी कि विज्ञान से थोड़ा कम है, 90 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का कट ऑफ गया है जनरल के लिए। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो 88 क्वेश्चन जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 79 नंबर, और आपका वहीं एससी का जो है 79 यानी जो 39 यानी जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको ही रखा गया है। एसटी का जो है 47 गया है, इनका कुछ बड़ा है कट ऑफ। तो ऐसे आपका जो है हिंदी का कट ऑफ जो है 90 जो है आपके जनरल के लिए गए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में जो है आपका 6 to 8 के लिए जनरल का कट ऑफ 77 गया हुआ है। वही हमारा जनरल अगर फीमेल की बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए गया है जनरल का। ईडब्ल्यूएस का 58 आपका जो है कट ऑफ गया है। अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो 51 है। एससी का 39 और एसटी का 47, ये कट ऑफ आपके गए हैं। नेक्स्ट अगर एक और आपका सब्जेक्ट होता है उर्दू होता है, उर्दू का भी कट ऑफ आपका सेम गया है, चाहे वो आपका इसमें भी आपका 77 जो है जनरल के लिए गए हैं। और वहीं अगर आपका फीमेल के लिए बात करते हैं तो 75 गए हैं। और ईडब्ल्यूएस का 58 और एससी का 39 और एसटी का 47, यानी सेम कट ऑफ आपके संस्कृत और उर्दू के गए हुए हैं। तो अगर आपके 6 to 8 में अगर आपके हाईएस्ट जो कट ऑफ की बात करते हैं तो आपका जो है एक साइंस और मैथमेटिक्स का आ जाता है जो आपका 92 गया है जनरल के लिए। और वहीं जो आपके दूसरा हिंदी का कट ऑफ जो आपका 90 क्वेश्चन जो है जनरल के लिए गया हुआ है। तो आप लोग अपने जो है रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, आपके रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं। और अपने उसमें आप लोग देखिए कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है। और घबराने की बात नहीं है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं आपका नेक्स्ट देखिए ये आगमन है, रिजल्ट आ रहा है तो आपका TRE 4.0 का भी जो है आगमन होना ज़रूरी है, तय ही होगा, निश्चित होगा। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, जिन बच्चों का नहीं हो पाया आप लोगों को अच्छे से मेहनत करके जो है TRE 4 में क्वालिफाई करना है। धन्यवाद।